अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है कि हीट ट्रांसफ़र के टाइप्स क्या क्या होते हैं, किस किस टाइप से हीट ट्रांसफ़र अपना होता है। तो इसमें सबसे पहले तो हमारा है कंडक्शन, कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र, फिर है कन्वेक्शन और फिर है रेडिएशन। सबको बारी बारी से एक बार देखते हैं और समझते हैं। बहुत ही प्रीलिमिनरी कॉन्सेप्ट है, स्कूल टाइम में भी हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन रिवाइज करने में क्या जा रहा है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंडक्शन की। कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र में क्या होता है कि मान लीजिए कि ये एक बॉडी है, ठीक है। इसके इस पर्टिकुलर एरिया में हीट प्रोवाइड किया गया, तो इसका ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है। एक पार्ट से एकदम लास्ट तक तो जाएगा ही, मतलब कि जैसे कि आप चाय बना रहे हैं मान लीजिए, तो उस गर्म चाय में अगर, जैसे ये चाय की केटली है, इस गर्म चाय के अंदर में आप स्पून अगर डालेंगे, ठीक है, स्पून का ये हिस्सा गर्म होना चालू हुआ, फिर कुछ टाइम पीरियड के बाद में आपको जहाँ से आप पकड़े हो, जहाँ पे आपका हाथ है, यहाँ पे भी गर्म लगता है। तो ये इस तरह का ट्रांसफ़र को ही हम कंडक्शन बोलते हैं। ये होता कैसे पता है, इसमें क्या है, जैसे कि ये वाला हिस्सा में हीट को हमने दिया, तो जो लैटिस जो है, जिस स्ट्रक्चर से ये सॉलिड बना हुआ है, वो वाइब्रेट होने लगेगा, वाइब्रेशन होगा। उसी वाइब्रेशन से ये हीट का ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम दिस पोर्शन टू जहाँ पे भी आपने हाथ रखा है, या फिर इस एंड तक। ये होता है आपका कंडक्शन का। ज़्यादातर, मोस्टली यहाँ लिखा हुआ है मोस्टली, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सॉलिड में होता है, लेकिन मोस्टली सॉलिड में होता है, और एक मीडियम तो चाहिए ही चाहिए इसके ट्रांसफ़र करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कन्वेक्शन। अब ये जो कन्वेक्शन है, इसके लिए मीडियम, सिर्फ एक मीडियम नहीं, मीडियम्स ऐसे लिखा है यहाँ पे, मीडियम्स चाहिए, 2 या 3 मीडियम चाहिए। कन्वेक्शन टेक्स प्लेस इन डिफरेंट मीडियम्स। सॉलिड है तो सॉलिड से फिर लिक्विड में होता है, लिक्विड से फिर गैस में होता है, ऐसे अलग अलग मीडियम्स होते हैं। जैसे कभी आप आइस को रख दीजिए, आइस को एकदम फ्रिज से निकालिए और उसको सरफेस पे रख दीजिए। अगर आप जैसे ही ऐसा करेंगे तो आइस के ऊपर से आपको भाप निकलती दिखेगी, तो एक तरह से हीट रिमूव हो रहा है सिस्टम से, आइस गलते भी दिखेगा आपको, और उसके बाद में धीरे धीरे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसी लिक्विड को आप फिर गरम कर दीजिए तो फिर वो भाप बन जाएगा। तो दिस इज़ व्हाट कन्वेक्शन इज। इसको बाउंड्री फेनोमेना बोलते हैं, क्योंकि बाउंड्री से ही होता है किसी भी सरफेस के। और उसके बाद में फिर लास्ट में हमारा आता है रेडिएशन। रेडिएशन के लिए कोई मीडियम नहीं रिक्वायर्ड होता है। कोई भी बॉडी हो जिसका टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 से 0 डिग्री केल्विन से ज़्यादा होता है, इट विल एमिट 0 डिग्री केल्विन नहीं, 273 केल्विन से अगर ज़्यादा होता है, इट विल एमिट थर्मल रेडिएशन। मतलब आप अभी बैठे हो, पढ़ रहे हो, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आपको, हम भी रेडिएट हो रहे हैं, कुछ ना कुछ रेडिएशन हर एक बॉडी करता ही है। और यही बेसिस है, जितना भी आप जैसे एक्सोप्लैनेट्स वगैरह हम खोजते हैं, जो आप नासा के एक्सपेरिमेंट्स आप देखते हैं, प्लैनेट्स नए खोज लिए हैं, कोई नए नए फेनोमेना खोज रहे हैं, वो इसके पीछे का ना रीज़न यही रहता है कि हर बॉडी थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ करके रेडिएट करते हैं, अगर एब्सोल्यूट 0 से ऊपर टेम्परेचर में हो तो।